ओके, साउंड क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका टीचर मिस्टर दीपक। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने आज फिर जो है एक तस्वीर ली है। और वो जो तस्वीर है वो किसकी है, आज उसी के ऊपर हम जो है डिस्कस करेंगे और उसी के ऊपर ही हमारी जो है आज की क्लास होगी। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से जो है देखना और ध्यान से इसको समझना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है 16 बार। टॉपिक कौन सा है कि 16 बार हारने के बावजूद जो है जीतने की लालसा रखने वाले मोहम्मद गोरी के बारे में। तो चलते हैं और गोरी जो है वंश के बारे में हम पहले जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं किससे कि जो हमारी तस्वीर है वो किसकी है। वो तस्वीर है मोहम्मद गोरी की। और इसी से अपना जो है हम अपनी क्लास आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इसके वंश की तरफ कि मोहम्मद जो गोरी है वो किस वंश से था। तो इसके वंश की बात करते हैं। तो महमूद जो गोरी था वो गोरी राजवंश से संबंध रखता था। कौन से राजवंश से? गोरी। ठीक है, गोरी राजवंश से जो है ये संबंध रखता था। और गोरी जो राजवंश है इसकी जो है नींव किसने डाली थी? इसकी नींव ये तो थी नहीं कि इसकी नींव महमूद गोरी ने डाली थी। इसकी जो नींव है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, उसकी नींव अलाउद्दीन अलाउद्दीन जहान अलाउद्दीन जहान सोज जहान सोज ने जो है किसकी नींव डाली? गोरी राजवंश की नींव डाली। किसने? अलाउद्दीन जहान सोज ने जो है किसकी नींव डाली? गोरी राजवंश की। और अब बात करते हैं इससे आगे कि जब इसने जो है किसकी नींव डाली? गोरी राजवंश की नींव डाली। और इसकी मृत्यु के बाद इसकी मृत्यु के बाद इसका जो देहांत है, इसकी मृत्यु कब हुई? 1161 में, सॉरी 1161 में जो है इसकी मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र था। किसका पुत्र? जो जहानसोज था उसका पुत्र था। उसके पुत्र का नाम था सैफ। लिखता हूं यहाँ पर सैफ उद दीन गोरी। ये उसके पुत्र का नाम था जो उसके बाद जो है राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, तो एक कहानी भी है इसमें कि कहानी क्या है कि जो जहानसोज था उसने उसके दो भतीजे थे। एक भतीजे का नाम था साहब। एक भतीजे का नाम क्या था? साहब उद्दीन, जिसको किस नाम से जाना जाता है? महमूद गोरी के नाम से जाना जाता है। और उसका दूसरा भाई था गयासुद्दीन। तो उनको इसने किसने? जो सैफुद्दीन के पिताजी थे उसने उनको कैद कर रखा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसकी जानसोज की मृत्यु होती है तो सैफुद्दीन इन दोनों को जो है रिहा कर देता है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि महमूद गोरी का नाम क्या था, तो उसका नाम था साहब उद्दीन। मैं लिख देता हूँ कि महमूद गोरी का दूसरा नाम क्या था। कोई पूछे आपसे तो महमूद गोरी का दूसरा नाम था साहब 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 उद साहब उद्दीन। किसका नाम था? महमूद गोरी का ये नाम था। अब बात कर लेते हैं गोरी वंश की। ठीक है, तो नींव हमने बता दी कि गोरी वंश की नींव किसने डाली थी, ये आपकी समझ में आ ही गया होगा। अब बात करते हैं कि जो गोरी वंश था उस पर जो गजनीवासी थे, जो गजनी थे, और जो है सल्जूको। गजनी और कौन था? ये सल्जूको एक राजवंश था जिसका क्या था? आधिपत्य था किस पर? गोरी राजवंश पर। ठीक है, लेकिन जब सैफुद्दीन राजगद्दी पर बैठा तो उसने जो है 1148 में 1148 में जो गजनी थे उनसे जो है अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। लेकिन सैफुद्दीन जो सल्जूको था उनसे वो
अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर पाया। तो जब सल्फुजुकों ने किस पर कब्जा किया, जब गोरी वंश पर यानी गोरी प्रांत पर कब्जा किया, तो उसने क्या किया कि जो सैफुद्दीन की पत्नी थी उसके जो गहने थे, जो जेवर थे उसके, वो भी छीन लिए। तो जब सैफुद्दीन को जो है सैफुद्दीन को जब सैलू जो सैलुजकों के खिलाफ युद्ध करना पड़ा और जब सैलुजकों को उसने बुरी तरह से हराया, तो उसने क्या था कि उसने देखा कि उसकी पत्नी के जो जेवर थे वो एक स्थानीय सरदार था उसने पहन रखे थे। तो ये देखकर सैफुद्दीन बड़ा क्रोधित हो गया और उसने क्रोध में जो है उसको जो है मौत के घाट उतार दिया। उसके कुछ ही दिनों बाद उस सरदार के भाई ने सैफुद्दीन को मौका मिलते ही उसको भी जो है मार दिया। अब क्या था कि जो गौरी राजवंश की जो गद्दी थी अब वो खाली थी, तो अब उस गद्दी पर बैठेगा कौन, क्योंकि सैफुद्दीन की भी जो है मृत्यु हो गई, उसको भी मार दिया गया। तो अब बारी आती है किसकी, महमूद गौरी के बड़े भाई, महमूद गौरी का बड़ा भाई कौन था, गयासुद्दीन। तो अब जो है राजगद्दी पर कौन बैठता है, तो मोहम्मद गौरी के बड़े भाई थे, लिखता हूँ यहाँ पर कि दो भाई थे ना, तो उसका बड़ा भाई ग्यास उद जो गैस उद्दीन जो है राजगद्दी पर जो है बैठ जाता है। और महमूद गोरी भी जो है अपने भाई का बड़ा साथ देता है और जो कि उसके साम्राज्य विस्तार में काफ़ी बड़ी भूमिका अदा करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि महमूद गोरी ने पहला कब्जा जो है गजनी पर किया। अगर बात कोई पूछे कि पहला कब्जा किस पर किया था, तो महमूद जो गोरी है उसने अपना पहला कब्जा गजनी पर किया। पहला कब्जा किस पर किया, अपना कब्जा गजनी पर, गजनी प्रांत पर जो है अपना पहला कब्जा किया। उसके बाद 1175 में जो है मुल्तान, 1175 में मुल्तान और ऊंच ऊंच पर जो है इसने कब्जा किया। उसके बाद बात करते हैं 1186 में कि 1186 के अंदर इसने लाहौर में सियालकोट का किला, जो प्रसिद्ध किला था, उस पर जो है इसने सियालकोट का जो किला था उस पर इसने अधिकार कर लिया। किसने, महमूद गोरी ने सियालकोट के किले पर अपना जो है अधिकार कर लिया था। उसके बाद जब 1202 उसके बाद 1202 में जब 1202 में गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। कब, जब 1202 में 1202 ईस्वी में जब इसके भाई गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, तो सुल्तान कौन बन जाता है, महमूद गोरी। और इस प्रकार से 1202 में ये राजगद्दी पर जो है बैठता है। इसके बारे में एक और बात है कि जो है महमूद गोरी पृथ्वीराज चौहान से 16 बार जो है ये हारा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि 16 बार हारने के बाद भी ये किस प्रकार से जो है जीता। बात उस समय की है कि जब हमने जो है पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा है तो वहाँ पे मैंने बताया था, तो तराइन का जब प्रथम युद्ध सा 1191 में, तो ये क्या करता है कि पृथ्वीराज चौहान के हाथों बुरी तरह से हारता है। और जो है पृथ्वीराज चौहान के सैनिक इसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद जब इसके सामने पेश किया जाता है, तो वहाँ पर ये क्षमा जो है मांगता है और पृथ्वीराज चौहान जो है इसको माफ़ कर देता है। तो ये बताया जाता है कि जब ये वहाँ से वापस आता है तो अपने कमरे में अपने आप को बंद कर लेता है और जो है आत्महत्या करने की कोशिश करता है। कौन, महमूद गोरी। और ये जब जहर को पीने की सोचता है कि इसको पी के मैं अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर देता हूँ, क्योंकि मैंने 16 बार जो है आक्रमण किया और मैं 16 बार जो है हार गया। तो ये तभी जो है जैसे ही जहर को पीने की इच्छा जाहिर करता है, उसको पीने जाता है, तो ये देखता है कि एक जो है एक कीड़ी क्या कर रही थी कि जो वो दीवार पर चढ़ रही थी, और वो क्या करती कि बार बार चढ़ती बार बार गिर जाती, बार बार चढ़ती बार बार गिर जाती। तो इसने देखा कि वो बार बार प्रयत्न कर रही थी लेकिन बार बार वो गिर जाती थी। अंत में वो क्या था कि अंत में वो दीवार पर
चढ़ गई तो इसने सोचा कि जब ये बार बार प्रयत्न करने के बाद भी चढ़ गई तो मेरे को भी क्या करना है कि मैं भी जो है युद्ध करता रहूँगा। और जो है इसने 17वीं बार जो है पृथ्वीराज चौहान को यानी 1192 में उसके अगले साल ही इसने उसको हरा दिया था। ओके, तो ये तो थी इसकी एक कहानी। अब बात कर लेते हैं इसकी मृत्यु के बारे में। अब इसकी मृत्यु के बारे में क्या था कि जब ये अब इसकी मृत्यु के बारे में बात करते हैं इसकी महमूद गोरी की मृत्यु के बारे में। तो महमूद गोरी की जो मृत्यु है उसके बारे में बात करते हैं कि पंद्रह मार्च जब ये 15 मार्च 1206 में 15 मार्च 1206 में पाकिस्तान की जो एक झेलम क्षेत्र था, पाकिस्तान का झेलम नदी का क्षेत्र, तो उसके किनारे खोकर नाम जो जाट समूह के जो लोग थे उनके वो जो है इस पर हमला कर देते हैं। तो ये बताया जाता है कि ये वहाँ से जो है बच बचाकर जो है निकल जाता है, परंतु इसकी जो है मृत्यु जो है हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद इसका अपना कोई भी वंशज नहीं था। वंशज यानी इसका कोई अपना संतान नहीं था। तो इसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कल हम विस्तार से पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो इसका गुलाम था, गुलाम का क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक इसका एक गुलाम था। उसने क्या किया कि उसने जो है गुलाम जो है राजवंश की स्थापना की और दिल्ली का जो है क्या बन गया? दिल्ली का सम्राट और दिल्ली का जो है सुल्तान ये बन गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो महमूद गोरी था। अब महमूद गोरी की जो उसका महमूद गोरी की महमूद गोरी तो महमूद गोरी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। एक पॉइंट अभी याद आ रहा है, अभी रुको। हाँ, तो वो था, हाँ भाई, हाँ, कि महमूद गोरी का मकबरा। अब इसके मकबरे के बारे में बात कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं क्लीन। और महमूद गोरी का मकबरा। ठीक है, तो गोरी का मकबरा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गोरी का मकबरा कहाँ है। तो इसका जो मकबरा है वो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो सोहोवा सोहोवा सोवा जो है झेलम, सोहा झेलम जो है सोहा झेलम पाकिस्तान में है। कहाँ पर? सोहा झेलम यानी पाकिस्तान में इसका जो है मकबरा है। और एक और पॉइंट इसमें बचता है कि जो महमूद गोरी था उसने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा, इसके ऊपर भी एक कहानी बताई जाती है। अब बात कर रहे हैं हम किस पे? 2.5 दिन का झोपड़ा। अढ़ाई अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अभी 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ये एक प्रकार की क्या है? मस्जिद है। जो ये क्या है? एक प्रकार की 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। इसके बारे में बताया जाता है कि जब महमूद गोरी 1192 का युद्ध जीत कर और पृथ्वीराज चौहान को मार कर जब जो है वापिस लौट रहा था तो रास्ते में उसने एक हिंदू मंदिर देखा और उससे ये बड़ा भयभीत और बड़ा डर गया। तो इसने वहीं पर जो है अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस मंदिर को तोड़कर जो है यहाँ पर क्या बना दे? मस्जिद बना दे। तो इसके सैनिकों ने 60 घंटे में, कितने घंटे में बताया जाता है कि 60 घंटे में, यानी कि 2.5 दिन में वहाँ पर क्या थी? वहाँ पर एक अच्छी जो है मस्जिद का जो है निर्माण कर दिया। ठीक है, त्राइन की जो लड़ाई हुई थी उसके बाद जो अजमेर, ये जो था 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? ये अजमेर के पास में है। तो वहाँ पर क्या था कि इसने जो है मंदिर को तुड़वा कर वहाँ पर क्या बनवा दी? मस्जिद बनवा दी, जिसका नाम क्या था? 2.5 दिन का झोपड़ा। और इसने जो है वहाँ पर जो है अपनी नमाज अदा की। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? ये बनवाया महमूद गोरी ने। और कब बनवाया? ये बनवाया था जब 1192 की लड़ाई जो है जीतने के बाद ये जो है अजमेर के रास्ते से जा रहा था। तो वहाँ पर जो है हिंदू मंदिर को देखा और उसको तोड़वाया
और जो है वहाँ पर किसी ने क्या बनवा दी, मस्जिद जो है बनवा दी। और ये मात्र केवल 60 घंटों में यानी कि 2.5 दिन में जो है इसने बनवा दी थी। ओके, तो ये तो थी प्यारे बच्चों आज का हमारा टॉपिक, कौन, महमूद गोरी। तो प्यारे बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और जो है कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें आपकी कमेंट का जो है इंतज़ार रहता है। तो प्यारे बच्चे आप जो है कमेंट भी ज़रूर करें कि वीडियो कैसी थी, अच्छी थी, कमियां क्या हैं, आप हमें ज़रूर बताएं ताकि हम अपनी कमियों को दूर करें। तो कल फिर मिलते हैं एक दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।